हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया है और प्रेजेंट का, पास्ट का, ये सारा टेंस का हमने अलग अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आइए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसको पहचानने का नियम जानेंगे। तो पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। आइए, जैसे मैंने एक ही साथ मैंने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का दोनों पार्ट्स मैंने लिख दिया है। आइए एफर्मेटिव सेंटेंस पहले समझते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब आप जानते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आम खा रहा हूँगा, तुम उसकी मदद करते रहोगे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। आइए, क्या रूल्स है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी। मैंने सेल को छोड़ दिया है। मैंने जब फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट किया था, मैं उसी समय बता दिया था कि सेल का यूज़ अब नहीं होता। न्यू एडिशन में अभी जो ग्रामर के आ रहे हैं उसमें सेल को हटा दिया गया, बहुत पहले हटा दिया गया था, तो मैंने सेल को लिखा ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आम खा रहा हूँगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, तुम उसकी मदद करते रहोगे, यू विल बी हेल्पिंग हर। सिंपल। आगे देखिए, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे उदाहरण है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। तो देखिए इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी सब्जेक्ट दो पार्ट्स का हो, जैसे विल बी, शैल बी या हैज बीन, हैव बीन, इस तरह का, तो हम लोग बीच में, उस हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, यहां रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, तो दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आगे है, यू विल नॉट बी कुकिंग फूड, आप खाना नहीं बना रहे होंगे। आप हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया, विल नॉट बी कुकिंग फूड। इस तरह से आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं और नेगेटिव आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट्स, एक यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा WH इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव, हाँ ना प्रश्न सूचक, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि यह वैसा प्रश्न होता है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, इसीलिए इस इंट्रोगेटिव का नाम यस नो इंट्रोगेटिव है। आइए देखिए, यस नो इंट्रोगेटिव, हाँ ना प्रश्न सूचक। उदाहरण देखिए, क्या रमेश अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा। दूसरा, क्या तुम पत्र लिखते रहोगे। तो क्या रूल है इसका, हम यस नो में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में कर देते हैं, इससे वह सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव बन जाता है। उसके लिए हमें अलग से व्हाट का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए, तो विल को हमने शुरू में कर दिया, विल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंबल। ध्यान रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू यूज इंट्रोगेटिव सिंबल इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, अदरवाइज दिस विल बी रॉन्ग। देखिए, तो क्या रमेश अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा, विल रमेश नॉट बी। विल को हमने शुरू में कर दिया,
विल रमेश नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? वेरी सिंपल। आगे देखिए, विल यू बी राइटिंग अ लेटर? जैसे क्वेश्चन है, क्या तुम पत्र लिखते रहोगे? तो विल यू बी राइटिंग अ लेटर, सोल्व हो गया। आगे देखिए, अगली कड़ी में WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इसमें क्या, क्यों, कैसे, मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह से हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तुम लोग कैसे रामायण पढ़ते रहोगे? तुम लोग कैसे रामायण पढ़ते रहोगे? देखो देखिए, सबसे शुरू में WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंबल। इस तरह से बन गया। देखिए, तुम लोग कैसे रामायण पढ़ते रहोगे? हाउ विल यू बी रीडिंग द रामायणा? आगे देखिए, मैं क्यों तुम्हारी मदद करता रहूंगा? वाई विल आई बी हेल्पिंग यू? इस तरह से आपने WH इंट्रोगेटिव भी समझ लिया। आशा करता हूं आप सब लोगों ने इस टेंस को अच्छे से समझा होगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पार्क पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।